नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि इसके ऊपर अकबर का हाथ था। अब अकबर ने ऐसा क्यों करा था, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे बाल हनुमान जी के दर्शन होने वाले हैं। साथ आप यहाँ पे अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला अगर आपने हनुमान जी के दर्शन करे हैं तो भाई हमें भी कुछ चमत्कार दिखाओ तुम्हें। तो इस कारण से अकबर ने फैसला लिया कि ये जो प्राचीन हनुमान मंदिर है इसको हम प्रोटेक्शन देंगे। अगर आप आज भी कभी इस मंदिर पे जाते हो तो आप टॉप पर देखोगे एक चंद्र का साइन है, जो कि आप किसी भी हिंदू टेम्पल में कभी भी नहीं देखोगे क्योंकि वो इस्लामिक साइन माना जाता है। लेकिन और इसकी मान्यता बहुत है। अगर आप यहाँ पर आके मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। तो यार मैं आपको एक आज ऐसी जगह पर लेके आया हूँ। अगर आप बजरंगबली के दर्शन करना चाहते हो, ठीक है, और आप किसी ऐसी जगह पे जाना चाहते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा मान्यता है बजरंगबली के दर्शन की, तो ये जगह है वो। तो दिल्ली के अंदर ये है प्राचीन हनुमान मंदिर। इसके अंदर आप प्राचीन हनुमान मंदिर के अंदर जाके हनुमान जी के दर्शन तो करोगे ही, इसके साथ साथ आपको और भी भगवानों के दर्शन करने को मिल जाएंगे। इस मंदिर को प्राचीन इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है, इसकी मान्यता ये है कि ये महाभारत काल से यहाँ पर बना हुआ है और इसे पांडवों ने यहाँ पे बनवाया था। पांडवों ने दिल्ली के अंदर 5 प्राचीन मंदिर बनवाए थे। ये सारी लिस्ट वहाँ की है, उनमें से एक प्राचीन मंदिर ये है। तो इसकी जो भी डिटेल्स है, यहाँ आना कैसे है, किस जगह पर है एग्जैक्ट, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं इस मंदिर के अंदर। प्राचीन हनुमान मंदिर के जस्ट साइड में ना आपको यहाँ पे एक और मंदिर दिखाई देगा, तो ये है प्राचीन शिव मंदिर, ठीक है। और इसके साइड में आपको गणेश मंदिर भी दिख जाएगा, तो आप यहाँ पर भी आके अपने दर्शन कर सकते हो। लेकिन अभी हम जा रहे हैं प्राचीन हनुमान मंदिर के अंदर। तो भाई हम मंदिर में आ चुके हैं। अंदर जाते ही आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी और काफ़ी सारे लोग आपको यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे ख़ास बात यह है कि आपको यहाँ पे बाल हनुमान जी के दर्शन होने वाले हैं। जब आप यहाँ पर जाओगे तो आपको बाल हनुमान जी के यहाँ पर दर्शन होंगे क्योंकि ये जो मंदिर है ये बाल हनुमान जी को ही समर्पित है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि पंचमुखी हनुमान जी, ठीक है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, गणेश जी, शिवलिंग, माँ गायत्री, भगवान कल्कि और साईं। कहा जाता है कि अकबर को भी हनुमान जी की शक्तियों में बिलीव हुआ था, इस रीज़न से वो इस मंदिर की रक्षा भी करते थे। उन्होंने इस मंदिर के ऊपर एक चांद भी लगाया हुआ है। उस चांद का सिंबल ये था कि अगर कोई भी विरोधी आता है तो वो इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि इसके ऊपर अकबर का हाथ था। अब अकबर ने ऐसा क्यों करा था वो मैं थोड़ा आगे बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको एक और स्टोरी बताऊँगा। दरअसल जो दिल्ली है, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। अब इंद्रप्रस्थ जो था, इंद्रप्रस्थ महाभारत के टाइम से ही रखा गया था दिल्ली का नाम। अब ये जो दिल्ली का नाम रखा था ये रखा था पांडवों ने। अब पांडव जो हैं वो दिल्ली में रहते थे, मतलब इंद्रप्रस्थ में, और जो गौरव थे वो हसीनपुर में रहते थे। अब इसके साथ साथ एक कहानी और जुड़ी है, वो है संत तुलसीदास जी की। संत तुलसीदास जी जब दिल्ली यात्रा करने आए थे, यानी कि इंद्रप्रस्थ की यात्रा करने आए थे उस समय पे, तो उन्होंने यहाँ पर क्या देखा, बाल स्वरूप हनुमान जी के दर्शन कर लिए थे उन्होंने इस मंदिर में। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मेन रीज़न था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बात फैली और ये जो बात है ये अकबर तक चली गई। फिर अकबर ने क्या करा, अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में इन्वाइट करा। अब वहाँ पर इन्वाइट करने के बाद जब वहाँ पे तुलसीदास जी गए तो उन्होंने बोला अगर आपने हनुमान जी के दर्शन करे हैं तो भाई हमें भी कुछ चमत्कार दिखाओ। वहाँ पर तुलसीदास जी के लिए करना आसान तो नहीं था, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कुछ ऐसा करा जिसकी वजह से अकबर को भी यकीन हो गया हनुमान जी की शक्तियों में। तो इस कारण से अकबर ने फैसला लिया कि ये जो प्राचीन हनुमान मंदिर है इसको हम प्रोटेक्शन देंगे। तो अकबर ने प्रोटेक्शन के लिए इस मंदिर के ऊपर एक साइन लगाया चंद्र का। अगर आप आज भी कभी इस मंदिर पे जाते हो तो आप टॉप पर देखोगे एक चंद्र का साइन है, जो कि आप किसी भी हिंदू टेम्पल में कभी भी नहीं देखोगे क्योंकि वो इस्लामिक साइन माना जाता है। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे इस साइन को इसलिए लगाया कि अगर कोई विरोधी आता है तो इस साइन को देखने के बाद वो इसको टच भी नहीं करेगा। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए साइन लगाया गया था। ये सारी इसकी हिस्ट्री थी और इसकी मान्यता बहुत है। अगर आप यहाँ पर आके मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। और एक ना बहुत ज़्यादा ख़ास बात है इस मंदिर की, वो है कि यहाँ पर ना 24/7 चैंटिंग होती है। मतलब यहाँ पे मंत्र जाप होता है 2400 घंटे। ये 1 अगस्त 1964 से चलता आ रहा है, ये आज तक कभी भी नहीं रुका। ये 24/7 यहाँ पे मंत्र जाप होता रहता है। श्री राम जय राम, ये मंत्र जाप लगातार चलता रहता है। तो इस कारण से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज किया गया। अब हम ना दर्शन करके बाहर की तरफ आ गए, तो हमने बाहर की तरफ देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पे पूजा की सामग्री का सामान मिल रहा है, जैसे फूल हो गए, माला हो गए, ठीक
ठीक है, प्रसाद चाहिए तो आपको प्रसाद भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको बाहर ही मिल जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर ना शूज़ रखने की जगह भी है, लेकिन मैंने देखा काफ़ी सारे लोग क्या है भाई, जहाँ से प्रसाद लेते थे उसके बाहर ही वो अपने शूज़ या स्लीपर को छोड़ के जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। वो साफ साफ कह रहे थे कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो लोग फिर भी देख रहे थे भाई किसी की चप्पल इधर उधर ना हो जाए, लेकिन वो गारंटी नहीं ले रहे थे। लेकिन आपको फिर भी डर है तो आप जब वो क्लोक रूम में रख सकते हो, जहाँ पर शूज़ वगैरह समेट होते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो जय बजरंगबली। और इसके साथ साथ मुझे एक चीज़ और बताना, अगर आपको हनुमान जयंती पर किसी टेम्पल में जाने का मौका मिले तो आप यहाँ जाना पसंद करोगे या फिर कहाँ जाओगे, वो भी ज़रूर कमेंट में बताना। यहाँ पर आना चाहते हो तो आपको आने के लिए सबसे पहले आना पड़ेगा राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। वहाँ के गेट नंबर 7 से ही एग्जिट करना, क्योंकि ये स्टेशन बहुत बड़ा है, आप कहीं के कहीं पहुँच जाओगे। तो याद रखना गेट नंबर 7 से ही एग्जिट करना है। और ट्राई करना, सामने की तरफ ना आपको बहुत सारे ऑटो वाले मिलेंगे, जो टुक टुक ऑटो होते हैं वो मिलेंगे। वो ट्राई करेंगे कि आप लोगों को अपने ऑटो में बिठा लें, तो भाई बिल्कुल भी मत बैठना, ये बहुत ज़्यादा क्लोज है। आप जस्ट 5 to 7 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर यहाँ पर आ सकते हो। और अगर आपको नहीं आना तो यहाँ पर ना स्मार्ट बाइक मिल जाती है, एक एप्लीकेशन होती है, उसे डाउनलोड करने के बाद क्या है, आप उसमें 100 रुपीज़ डिपॉजिट करो, ऐसे 15 रुपीज़ कटते हैं 30 मिनट के। बट आप 30 मिनट से पहले यहाँ पे आ जाओगे तो आपको 15 रुपीज़ साइकिल से लगेंगे यहाँ तक आने के। अगर आपको चलानी आती है तो आप यहाँ पर उसके थ्रू भी आ सकते हो, क्योंकि मेट्रो स्टेशन के बाहर भी साइकिल का स्टैंड है। वहाँ से लेकर आप यहाँ मंदिर के सामने जस्ट साइकिल स्टैंड पर उसे खड़ा करके मंदिर के दर्शन कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट है। और अगर आपको नहीं आना तो आप बाय वॉक भी आ सकते हो, कोई इशू नहीं होगा इसमें। मंदिर की टाइमिंग की बात करें ना तो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है, लेकिन ट्यूसडे और सैटरडे वाले दिन ये 24 घंटे ओपन रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत सारे भक्त यहाँ पर आते हैं। तो ये सारी यहाँ की बेसिक डिटेल। अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज़ है कि मैंने शायद गलत बताई है, मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत रॉन्ग हो सकती है, आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे वो करेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।